हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम सर्वानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम सर्वानंदम हरे हरे सर्वानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे सर्वानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम सर्वानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम सर्वानंदम हरे हरे चलिए शरधाधार प्यारे सत्संग में चलिए शरधाधार प्यारे सत्संग में सत्संग में प्यारे सत्संग में सत्संग में प्यारे सत्संग में चलिए शरधाधार प्यारे सत्संग में चलिए शरधाधार प्यारे सत्संग में सत्संग तन मन शीतल कर सत्संग तन मन शीतल करे पाप ताप को शीघ्र हर पाप ताप को शीघ्र हरे देवे आनंद अपार प्यारे सत्संग में देवे आनंद अपार प्यारे सत्संग में सत्संग में हरि का रंग लागे सत्संग में हरि का रंग लागे अविद्यानिंद्रा से मन जागे अविद्यानिंद्रा से मन जागे भावे तत्व विचार प्यारे सत्संग में पावे तत्व विचार प्यारे सत्संग में सत्संग है निज मोक्ष द्वारा सत्संग है मोक्ष द्वारा सत्संग बिन न हो निस्तारा सत्संग बिन ना हो निस्तारा कैसे ग्रंथ पुकार प्यारे सत्संग में कैसे ग्रंथ पुकार प्यारे सत्संग में कहते हूँ सत्संग सुखदाई कहते हो सत्संग सुखदाई जागे मैं मांद्रे बत गाई जाके महिमा श्रीपति गाई गावत गुण घट जा
प्यारे सत्संग में छठ पुन गान प्यारे सत्संग में सत्संग में प्यारे सत्संग में सत्संग में प्यारे सत्संग में चलिए शरदाधार प्यारे सत्संग में चलिए शरदा और प्यारे सत्संग में। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साथ संगत सभी बोलो सतनाम साके सतनाम प्रेम से बोलो सतनाम। साके। चलिए शरदाधार प्यारे सत्संग में। सत्संग में आप सबको शाबाश है। कल प्यार से रामनवमी मनाई, उसी की भी लाख लाख बधाई हो। 8 दिनों से माता मैया के गुणानुवाद यश कीर्ति गाते रहे। बड़ा सुंदर मिसाल आज स्वामी जी ने, स्वामी देव प्रकाश जी महाराज ने 9 दुर्गों का वर्णन किया। माता सरस्वती का रूप है, उन सबको माता आप भी 9 दुर्गा के रूप हो। एक माता, एक लेडीज घर में 9 रूप धारण करती है। सरस्वती बनती है, बच्चों को पढ़ाती है, कभी कभी पति को भी पढ़ाती है, मजाक मजाक में बोल रहे थे बोलो श्री राम। और ये स्त्री लक्ष्मी का रूप है, घर का पूरा व्यवहार चलाती है। ये अन्नपूर्णा का रूप है। सब पूरे 9 ही रूप ऐसे बताए बोलो श्री राम। और आज हमारी बिटिया इधर करिश्मा, उसकी शादी के उपलक्ष्य में भी सत्संग का आयोजन है। मीना देवी और प्यारे बलराम जी की पुत्री बोलो श्री राम। और हमारे जो ना शांति बाई और श्री राम भरोसी जी की पौत्री करिश्मा, हाथ ऊपर करे करिश्मा, आशीर्वाद करना सभी। गुरु महाराज भगवान जिनको याद है सभी बोलो सतनाम साके। कहते हैं जो पहले अपने गुरानु मनाइए फिर सारे कम करिए। जो गुरु को मना के चलते हैं, भगवान को मना के, देवताओं को मना के चलते हैं, तो महाराज उनके काम सहजे में ही अपने आप हो जाते हैं। बोलो श्री राम। एक मिसाल बताते हैं कि किसी के ऊपर जवाबदारी रख दी, फलाना काम आप, फलाना आप, फलाना आप, फलाना आप, ऐसे करके बांट देते हैं। वो जो समझदार आदमी होता है, जवाबदार आदमी होता है, वो पूरी अपना रिस्पांसिबिलिटी समझता है और काम को पूरा करता है कि नहीं करता। हाँ भाई मेरी जवाबदारी है, मेरी इज्जत का सवाल है। फलाना काम मैं करे आऊंगा, मैंने बोला भाई आ रहे हो फलाने चीज लेते आना, यहाँ बोले अरे भूल गई, फिर क्या कहेंगे? उसको माला पहनाएंगे, क्या कहेंगे? अरे यार तुम तो धोखेबाज हो, हम तो तुम्हारे भरोसे थे। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। जवाबदार आदमी है तो बस ऐसे। जब संसार में ऐसा है, और जब परमात्मा को याद किया आपने, करिश्मा की मम्मी जब वो भगवान को याद करती है, गुरुजनों को याद करती है, मीना देवी बोलो श्री राम, तो भगवान गुरु संत उसका काम, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारी बेटिया का, करिश्मा का विवाह वो सकुशल हो जाए। बोलो श्री राम। और गुरु महाराज इधर क्या कितनी बड़ी भारी महिमा गा रहे हैं, किसकी? सत्संग की। सत्संग तन मन शीतल करे। तन को भी ठंडक लग रही है ना आपको? ये तो एसी की है नहीं? बोलो श्री राम। एसी की भी है और देसी की भी है।
बोलो श्री राम। बाहर से अंदर से संतों के यहाँ जाओ तो अंदर बाहर शीतलता मिलती है। बोलो श्री राम। सत्संग तन मन शीतल करें, पाप ताप को शीघ्र हरें। पाप मन हमारे मन में पाप बसता है, फिर क्रिया में पाप आता है, फिर पाप का फल ताप होता है। पाप का फल क्या होता है? ताप। ताप मन हृदय जलता है। और पुण्य का फल क्या होता है? अब कितनी खुशी हो रही होगी मीना को, पूरे परिवार को, करिश्मा को खुशी हो रही होगी कि देखो भाई आज हमारे नाम का गुरु महाराज की दया से सत्संग हो रहा है। खुशी हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, ऐसे ही कर दिया। बोलो श्री राम। प्रसन्नता हो रही। सवेरे आए और जिस समय समझाया उसने बोले पता नहीं कैसे हमको बोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हमको लगता है नहीं अच्छा किया, कितना अच्छा हो गया। बोलो श्री राम। तो सत्संग क्या करता है? पाप को भी शमन करता है। पापों का अंदर जो मैल है, पाप करने की रुचि होती है ना, चार वचन संतों के सुने, वो पाप नहीं करो। पाप का फल क्या है? नरक मिलता है। पाप का फल क्या है? जूते खाने पड़ते हैं। बोलो श्री राम। किसी की चीज चोरी करोगे पेट में दर्द पड़ेगा, खाओगे तुम पेट में दर्द पड़ेगा, बच्चों को खिलाओगे वो बीमार होंगे। किसी की भी चोरी की चीज नहीं ले आओ। पड़ी भी रहे अपना क्या लेना देना उठा कर। अभी बताया ना कुछ दिन पहले एक बच्ची को 500 रुपए मिले, यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, 500 रुपए मिले दे गई यहाँ पे। नहीं तो बड़ा भी दबा के रख देता है। होगा हमारे कब गिर गए होंगे 5-10 साल पहले, आज मिले, है ना। बोलो श्री राम। कोई ना कोई बहाना करके दबा के ले जाएंगे। नहीं, प्रेम से बोलो सतनाम। नहीं ऐसा नहीं, ईमानदार बनो, ईमानदारी साथ चलेगी। मरोगे ना तो आनंद से मरोगे, ईमानदारी होगी। और बेईमानी होगी तो फिर डंडे पड़ेंगे खोपड़ी में भी, और महाराज अंग अंग टूटेगा। चोरी का करेंगे, पाप कर्म का करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो। तो ईमानदार बनो, हाँ, पापी नहीं बने हम। सत्संग में हरि का रंग लाग, अविद्या निंद्रा से मन जाग। तो बताओ तो क्या बोलोगे? घी। बोलो श्री राम। है क्या नहीं? तो सत्संग बहुत सिखाता है, परोपकार करना सिखाता है। एक कोई लड़का था, बेचारे गरीब भी था, शादी भी नहीं हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। बोला कि अब आदमी अतरा जाता है। यहाँ एक माता आती रोज बोलती है हमारे बेटे के बारे में सोचो, हमारे बेटे की शादी करवाओ। बोलो श्री राम। ऐसे आती एक माता। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर भी बोलो सतनाम। सुनो ना ध्यान से सभी, बोलो श्री राम। माता बेचारी बूढ़ी और लड़का भी जवान हो गया था। तो बोले बेटे जाओ, एक महायोगी है, एक ज्योतिषी है, उनसे जाके पूछे आप कि आपकी शादी कब हो। और महायोगी दूर थे बहुत, यहाँ से चला तो गया एक कोई सन्यासी संत थे, वो मिले। वो बेटे कहाँ जा रहा है? बोले आओ बेटे आओ, रहो आश्रम में, रहो। रुकाया, रोटी वोटी खिलाई। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वहां जा रहा हूँ महायोगी से पूछने के लिए, ये मेरे ये मैं प्रश्न है मेरा। तो बोले हमारे बारे में भी प्रश्न पूछना, वो बड़े सिद्ध हैं, ज्ञानी संत हैं, उनसे हमारे बारे में पूछना। सन्यासी ने बोला प्रश्न पूछना क्या? कि 20 साल हो गए मेरे को सन्यास लिए हुए, कोई सिद्धि नहीं मिली है, कोई अंतरंग आनंद नहीं आया है, सार तत्व समझ में नहीं आया अभी तक। पूछना? हाँ बोले महाराज ये पूछूंगा। कल चला तो एक रास्ते में फिर एक दूसरा जाट मिला, वहां भी वो रुका, उनका फार्म था, होता है ना फार्म हाउस होता है, वहां गया। वहां उसने कहा बेटे मैं रुक सकता हूँ? बोले हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं। पुराने जमाने में बहुत, अभी भी गाँव में जाओ इतना प्यार करते हैं लोग, अनजाने को भी राम 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 राम, जो वो चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, भैया अतिथि आया हमारे यहाँ, कोई अपरिचित आया, भगवान आया है,
आज भी ऐसा गांव में मिलता है, कभी कभी जाते हैं तो देखने को बड़ा आनंद आता है। रुकाया तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे महायोगी से पूछने जा रहा हूँ कि हमारे बारे में भी पूछना। बोलो जरे राम। हमारे बारे में भी पूछना। क्या पूछना? कि मेरी बेटी है जन्म से और है जवान होने को हो गई है पर बोलती नहीं, तो महायोगी से पूछना कि वो बोलेगी कि नहीं बोलेगी और कब बोलेगी। बोले मैं पूछूंगा। फिर चला आगे तो आगे किसान मिला, वहां पे भी क्यों संत का मकान जो है ना, संत का जो आश्रम था, महायोगी जो सिद्ध ज्ञानी संत थे, उनका आश्रम बहुत दूर था। तो वहां गया, उसी ने बोला, पूछा कि किसान ने, बोले पूरे खेत में खेती होती है, एक एक जगह ऐसी है जहाँ पे खेती नहीं होती, क्यों? क्या माजरा है, क्या कारण है? ये पूछना तो सही, थोड़ी एरिया में खेती नहीं होती। वहां गया योगी के यहाँ, तो बड़ी लाइन लगी थी महायोगी के यहाँ दर्शन वालों की। तो उनने जो वहाँ कार्यक्रम बनाता था, प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं तो कोई ना कोई सेवादारी होगा जो मेन संभालेगा काम, उससे काम सुगम हो जाता है उनसे मिलने से। उन्होंने कहा मैं इनको युवा को बोला कि आओ, आए। बोले मेरे को दर्शन तो करने ही करने योगी जी के, महायोगी के, लेकिन प्रश्न भी पूछने। प्रश्न कितने? बोले प्रश्न 4 प्रश्न। बोले 3:15 शाम को प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, दर्शन अभी कर लो, लाइन में लग करके दर्शन तो अभी हो जाएगा, बाकी प्रश्न अभी टाइम नहीं है महापुरुषों के पास। शाम को 3:15 आप प्रश्न करना। बोले कितने प्रश्न है? बोले 4। पर 4 नहीं, 3 प्रश्नों का ही उत्तर देते हैं महात्मा जी। 4 प्रश्नों के उत्तर 3 उनके थे। किस किसके थे? एक सन्यासी का, एक जाट का और एक किसान का, एक उसका खुद का, 4। तो उसने कहा, जो सचिव था उनने बोला कि भाई जो है ना, आप 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। तो बोले अब क्या क्या करूं, 3 किसका छोड़ू? आया हूं अपना पूछने के लिए। बोले छोड़ो, ठीक है, औरों का काम हो जान दो, अपने प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। परोपकार जैसा कोई और दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है, दूसरे के भले जैसा कोई कर्म नहीं। बोलो जरे राम। प्रेम से बोलो सतनाम। कर भला तो हो भला। पूछो। बोले वो जो ना, जब लौट के आया तो सभी ने प्रश्न पूछे, अपने जवाब भी दिए। संत ने पहले किसने पूछा? पहले वो किसान पढ़ा, लौटते में पहले किसान पढ़ा। किसान ने बोला कि हमारा प्रश्न पूछा कि हाँ, रोटी वोटी खाई है, स्वागत सत्कार किया उसने। फिर बोले महाराज जी ने उत्तर दिया है कि जिस जगह में वहां पे वो आप खेती करते हो, जहाँ खेती उगती नहीं है, वहां धन गड़ा हुआ है, उसके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, उस वजह से अंदर उसमें जो है ना बड़े मटके हैं। वहां खोला उसने, मेरे शुभ काम में देरी क्यों? निकालो तो 4 मटके निकले। तो बोले बेटे अब मैं कितना क्या करूंगा, आप नहीं बता, 2 मटके आपके, 2 आप ले जाओ, 2। बोलो जरे राम। आगे गए, आगे गए तो वो फिर जाट ने पूछा कि मेरे लड़की के बारे में। बोले महाराज ने बोला है कि जिसका मुख देखते ही, जिसका मुख देखते ही तुम्हारा ये बोलने लगी लड़की, वो समझो उसका पति है। जिस मनुष्य का ये मुंह देखेगी वही उसका पति होगा, तब ये बोलने लगेगी। बोलो जरे राम। जैसे ही वो आई तो उन्होंने बोले ये कौन बैठा है? आते ही उसने मुंह से बोल दिया कि ये कौन बैठा है, कौन आया है, कौन है ये? बोले अब बेटे इनके तुम ही पति हो, ये तुम्हारे लिए है। बोलो जरे राम। अब जैसे ही गया आगे सन्यासी के यहाँ गया तो सन्यासी को ही बताया। बोले सन्यासी ने बोला महाराज जी से पूछा है, हम भी श्रद्धा रखते हैं, वो बड़े ज्ञानी संत हैं। जैसे बताया ना, हम देवरा बाबा के यहाँ गए, हमने कहा पूछा ये क्या है? बोले ये डोंगरे महाराज का भागवत है। खुश हो गए, हाँ डोंगरे को हम भी मानता है, मैं भी मानता हूँ। वो थे 200-250 साल की उम्र के देवरा बाबा, और ये थे महाराज भागवत के, मैं से समझो
कलयुग में साक्षात सुखदेव भगवान डोंगरे जी महाराज ऐसे महान संत थे। ऐसे ही संत एक दूसरे को संत संत के प्राण हैं, संत संत पर ध्यान, सबके प्यारे संत हैं, करते सबका मान। जो सत्संग ज्ञान से ये परोपकार, भला करना, सेवा करना, गुण दिव्य आते हैं, आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। मीठा बोलना, ये करना, वो करना, सब आते चले जाते हैं। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि सन्यासी ने पूछा, सन्यासी को बताया कि महाराज जी, वो महाज्ञानी ने, महायोगी ने बोला कि आपके पास एक हीरा है, हीरा, वो हीरे में आपकी आसक्ति, आपका चित्त हीरे में लगा रहता है सदैव, और उस हीरे को आप दान कर दो, किसी को दे दो। तो बोले हाँ है तो वो महायोगी। हीरे का कैसे पता लगा उनको? वास्तव में मेरे पास हीरा है, अब किसको क्या देना, तेरे को ही देते हैं। बोलो जरे। अब जब घर पहुंचा तो माँ की खुशी का पारावार नहीं, मटके सोने के, बहू भी आ गई, हीरा भी आ गया, सब आ गया। किसका फल है ये? परोपकार। परोपकार जैसा महाराज जी कहते थे, बोलो मेरे पीछे, महाराज जी कहते थे, यान जहाँ आत्म ज्ञान हो या हो परोपकार, ये दोनों जिसमें नहीं मानुष सो। आज सवेरे ही संत एक सत्संग कर रहे थे, सुनी मैंने, कथा मेरे को बहुत अच्छी लगी। महाराज 13 पंथी संत हैं जैन मत में, आचार्य तुलसी के शिष्य, उन्होंने, मेरे को अच्छी लगी कथा, तो मैंने कहा आप सबको बताओ। बोलो जरे राम। सत्संग में हरि का रंग लागे, अविद्या निंद्रा से मन जागे, पावे तत्व विचार। सत्संग है निज मोक्ष द्वार, निज मोक्ष द्वार, सवेरे भी बताया। मुक्ति मंदिर के 14 दरवाजा, मुक्ति मंदिर के 4 दरवाजे हैं, सम, संतोष, विचार, चौथा क्या बताया? सत्संग। सत्संग तामे है प्रधाना। तो सत्संग है निज मोक्ष द्वारा, सत्संग बिन न हो निस्तारा, कहते ग्रंथ पुकार। कौन कहता है? ग्रंथ पुकार। कहे त्यों सत्संग सुखदाई, जहाँ की महिमा श्रीपति गाई। श्रीपति माना? हाँ मत, हाँ नारायण श्रीपति। हाँ भाई, लक्ष्मी नारायण भी हो सकता है, बिन दोनों ने, श्री ने भी पति ने भी, खाली श्री ने नहीं, खाली पति ने नहीं। किसने? बिन्हीं ने, श्रीपति ने। गावत पुण्य 64, 64 बना? हाँ 4 वेद और 4 और 6, 4 वेद 6 शास्त्र। तो इतनी महिमा है सत्संग की। बालकी की शादी का प्यारा सा गीत एक गाओ, सुनो, गुरु महाराज की आशीर्वाद होगी। तो बोलो सतनाम साखी, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। हाँ शाबाश। ये बंद कर, बंद कर, बंद कर।